कंजूस सास। पूनम ने खाना बनाया और सभी ने खाना खा लिया, पर पूनम के लिए किचन में कुछ भी नहीं बचा खाने को। सासू माँ मेरे लिए तो खाना बचा ही नहीं, मैं दोबारा खाना बना लेती हूँ। नहीं नहीं बहू, यह ले, मेरे पास एक रोटी और थोड़ी सब्जी बची है, यही खाकर सो जा। लेकिन सासू माँ, सिर्फ एक रोटी खाकर मेरा पेट नहीं भरेगा, एक रोटी जिंदा रहने के लिए बहुत है। तो इस तरह उस रात पूनम सिर्फ एक रोटी और सब्जी खाकर सो गई। पूनम को उस घर में एक कमरा मिला था जिसमें वह अकेली सोती थी। मुझे समझ में नहीं आता कि यह घर है या फिर कोई नौटंकी खाना। पहले तो मेरी अपने दोनों बेटों से शादी कर दी और उसके बाद मुझे अकेले ही सोना पड़ता है। समझ में नहीं आता कि मुझे ब्याह कर लाया है या कोई नौकरानी। अगली सुबह जब पूनम अपने बाथरूम में नहाने के लिए गई, तब उस देखा कि नल से पानी ही नहीं निकल रहा था। सासू माँ, मेरे बाथरूम में तो पानी भी नहीं आ रहा है। मेरे बाथरूम में जा, बाल्टी में पानी रखा हुआ है, वह ले ले। तेरे बाथरूम में पानी मैंने ही बंद करवाया है। पूनम जब अपनी सास के बाथरूम में गई तो उसने देखा कि आधी बाल्टी पानी का रखा हुआ था। आधी बाल्टी पानी लेकर वह अपने बाथरूम में चली गई। सासू माँ तो हद से ज्यादा कंजूस निकली, और सबसे ज्यादा कंजूसी मेरे साथ ही करती है और किसी के साथ नहीं। इसी तरह पूनम की सास उसके साथ बहुत कंजूसी करती थी। ना ही वह अपनी बहू को खाने के लिए भरपूर खाना देती थी और ना ही नहाने के लिए पानी। कई महीनों तक यह सब चलता रहा। करण, आज हम दोनों को पार्टी में जाना है, सब हमारी पत्नी से मिलना चाहते हैं। अजय और करण ने पूनम को बुलाया। खाना भरपूर मात्रा में न मिलने की वजह से वह बहुत कमजोर और पतली हो चुकी थी। पूनम, जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें पार्टी में चलना है। थोड़ी देर बाद पूनम तैयार होकर आ गई। पूनम पार्टी का नाम सुनते ही दुनिया की सारी लड़कियां घंटों तक मेकअप किया करती है। तुमने तो सिर्फ कपड़े बदल लिए, मेकअप किया ही नहीं। क्या बताऊं मैं आपको, सासू माँ ने मेकअप के नाम पर एक छोटा सा पाउडर दे दिया है, बस वही लगा लिया मैंने। माँ तो अब मेकअप में भी कंजूसी करने लगी। खैर, माँ से तो हम कुछ कह नहीं सकते। तुम चलो हमारे साथ। अजय और करण अपनी पत्नी पूनम को लेकर पार्टी में पहुंच गए। क्या बात है अजय, भाभी जी तो जीरो फिगर की है। भाभी जी, लगता है आप कुछ खाती पीती नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं, जिंदा रहने के लिए जितना खाना जरूरी होता है उतना मेरी सासू माँ मुझे दे देती है। यार करण, अच्छा, भैया तो अपनी पत्नी को लेकर आ गए, तू अपनी बीवी को लेकर नहीं आया। यह सामने खड़ी तो है मेरी बीवी, लेकिन यह तो अजय भैया की पत्नी है ना। पूनम हम दोनों की पत्नी है। यह सुनकर वहां पर मौजूद सभी लोग हैरान हो गए। सभी लोग उनका मजाक उड़ाने लगे। इसलिए अजय, करण पूनम को लेकर घर आ गए। लेकिन जैसे ही वह घर पहुंची, वैसे ही वह बेहोश हो गई। माँ, पिताजी, मैं डॉक्टर को बुला लूं? डॉक्टर को बुलाने की क्या जरूरत है? अगर डॉक्टर को बुलाएंगे तो बहुत फीस लगेगा, किसी कंपाउंडर को ही बुला ले। इतने में वहां पर पूनम का ससुर आ गया। तुम अपनी बहू के साथ रसोई घर में कंजूसी करती हो, पानी देने में कंजूसी करती हो, हर चीज में कंजूसी करती हो। वहां तक तो ठीक है, लेकिन उसकी जान के साथ तो कम से कम कंजूसी मत करो। बेटा, जल्दी से डॉक्टर को बुला लो। थोड़ी देर बाद वहां डॉक्टर आ गए। बहू को कोई बीमारी तो है नहीं, लेकिन फिर भी इतनी पतली कैसे है इसके शरीर में, तो बिल्कुल जान ही नहीं बची है। आप लोग अपनी बहू को खाना नहीं खिलाते क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है डॉक्टर साहब। डॉक्टर ने पूनम को इंजेक्शन लगाया और उसे दवाई देकर वहां से चला गया। अब पूनम को चलने में भी परेशानी हो रही थी। वह बिस्तर से जैसे ही उठती, वैसे ही वो धड़म से गिर जाती। लगता है अब इसे खाना ज्यादा खिलाना होगा। एक हफ्ते से बिस्तर पर पड़ी हुई है, तब से ना ही मेरे बेटों को टाइम पर टिफिन मिल पाता है, ना ही हमें टाइम पर चाय मिल पाती है। पूनम की वजह से घर का सारा काम रुक गया था। इसीलिए उसकी सास ने अपने हाथों से पूनम को जूस और खाना खिलाना शुरू किया। 15 दिन तक भरपूर मात्रा में खाना और जूस पीने से
वह पूरी तरीके से स्वस्थ हो गई। बहू, आज के बाद रसोई में मैं तेरे साथ कोई भी कंजूसी नहीं करूंगी, क्योंकि अगर तुझे कुछ हो जाता तो दुनिया मुझे ही ताने मारती। इतने में वहां पर अजय करण के दोस्त कुछ पुलिस वालों के साथ आ गए। देखिए, मुझे खबर मिली है कि आज के जमाने में भी अपने दोनों बेटों की शादी एक लड़की से आपने करा दी है। यह कानून के खिलाफ है। पूनम और अजय करण सारी बात समझ गए। इंस्पेक्टर, सब मेरी गलती है। मैंने सोचा दोनों बेटों की शादी करने की क्या जरूरत है, खर्चा डबल होगा। जब सारा काम एक बहू ही कर सकती है तो दो बहू लाने की क्या जरूरत है। बहू सिर्फ काम करने के लिए नहीं होती। जब आप ब्याह कर इस घर में आई होंगी तो क्या आप सिर्फ काम करने के लिए आई थी? अगर सिर्फ काम करने के लिए आप आई होती तो आपके दोनों बेटे नहीं होते। एक ही कमरे में दो भाई और एक पत्नी, सुनते हो वो भी कितना गंदा लगता है। अरे नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, बहू को हमने अपना अलग कमरा दे रखा है। वह आज तक हमारे बेटों के कमरे में उनके साथ नहीं सोई। इंस्पेक्टर साहब, सासू माँ बिल्कुल सही कह रही है। इस तरह की शादी तो मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखी। अब पूनम की शादी अजय के साथ कर दी गई और दोनों एक कमरे में रहने लगे। इतनी सारी घटनाएं हो जाने के बाद उसकी सासू माँ ने अब सारी कंजूसी करना भी बंद कर दिया। कुछ साल बाद करण की भी शादी एक लड़की नंदिनी के साथ कर दी गई। नंदिनी पढ़ी लिखी और आत्मनिर्भर थी। सासू माँ ने इस बार पहले जैसी गलती नहीं की और नंदिनी के लिए अलग कमरा और पूरा सम्मान दिया। पूनम की शादी के बाद अजय और पूनम के बीच धीरे धीरे एक सामान्य जीवन शुरू हुआ। हालांकि शुरुआत में पूनम को इस बात से परेशानी होती थी कि उसकी शादी केवल घरेलू कामकाज के लिए हुई थी, लेकिन समय के साथ अजय ने उसे समझा दिया कि वह भी इस स्थिति से खुश नहीं था। घर में धीरे धीरे माहौल बदलने लगा। सासू माँ जो पहले हर चीज में कंजूसी करती थी, अब पूनम के लिए बेहतर चीजें लाने लगी। पूनम ने भी अपनी मेहनत और व्यवहार से परिवार का दिल जीत लिया। वह न केवल घर के काम संभालती बल्कि परिवार के हर सदस्य का ख्याल रखती। नंदिनी और पूनम की आपस में बहुत अच्छी बनती। दोनों ने मिलकर घर का माहौल ऐसा बना दिया कि सभी सदस्य एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करने लगे। समय बीतने के साथ अजय और करण ने अपने अपने करियर में तरक्की की और पूरा परिवार अधिक रूप से स्थिर हो गया। अब सासू माँ को यह एहसास हो चुका था, घर की खुशियाँ किसी एक पर निर्भर नहीं होती, बल्कि सभी के योगदान और सम्मान से बनती है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।